हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक की बात चर्चा करेंगे जिसको हम लोग यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर कहते हैं। ऑक्सीलेशन का मतलब है पॉजिटिव निगेटिव में आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन यूजेटी रिलैक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ये ऑक्सीलेटर जो है वो रिलैक्स मोड में होगा। रिलैक्स मोड कहने का मतलब आउटपुट ज़ीरो देगा, वहाँ पर कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा और एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर हमको आउटपुट मिलेगा। तो किस तरह से ये ऑपरेट करता है, तो बहुत आसान से एक सर्किट बनाया गया है यूजेटी ये दिखाया गया, जिसमें दो टर्मिनल बेस 1 बेस 2 और तीसरा इमीटर टर्मिनल दिखाया गया है। इसमें हम दिखाया है VBB वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा टर्मिनल यानी B2 और R2 के क्रॉस यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज V0 मिल रहा है। यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस लगाए हुए हैं, इससे होता हुआ एक कैपेसिटर लगाए हुए हैं। तो हम लोग जब VBB वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से करंट पास करके रेसिस्टर से इमीटर से होता हुआ कैपेसिटर के क्रॉस जाता है, जिससे कैपेसिटर चार्ज होता है। और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो एक टाइम आता है कि कैपेसिटर अपनी पोलरिटी को चेंज कर लेता है और चेंज कर लेगा तो ये डिस्चार्ज करेगा, और जब डिस्चार्ज करता है तो करंट इस वाला यानी चार्जिंग के ड्यूरेशन में करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, R और VC से होता हुआ जाएगा। और जब डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर से होता हुआ B2 टर्मिनल R2 से होता हुआ करंट सर्कुलेट करेगा। और आप ध्यान दीजिएगा, जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर तो इसके क्रॉस यानी R2 के क्रॉस हमको करंट फ्लो होगा और वोल्टेज मिलेगा। यानी आउटपुट के क्रॉस कब वोल्टेज मिलेगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तब हमको वोल्टेज मिलेगा। बस इतनी ही सी बात है। यानी कि हम लोग जब VBB वोल्टेज दे रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो उस समय हमको करंट इधर से फ्लो हो रहा है, R2 से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो R2 से करंट फ्लो होगा और आउटपुट हमको मिलेगा। तो उसी चीज़ को ग्राफ में दिखाया गया है, हमने टाइम दिखाया है और यहाँ पर वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर दिखाया है। दो तरह का वोल्टेज मिलता है कैपेसिटर के क्रॉस, एक को हम वैली पॉइंट कहते हैं, वैली वोल्टेज, और दूसरे को पीक वोल्टेज बोलते हैं। तो आपका कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, यानी ये चार्जिंग पीरियड दिखाया गया है, तो चार्जिंग पीरियड में क्या होता है, कैपेसिटर वैली पॉइंट से पीक पॉइंट की तरफ, वैली मतलब गड्ढा है, कम वोल्टेज था, वहाँ से डिस्चार्ज था, वहाँ से चार्ज होना चालू हुआ और कहाँ तक चार्ज होगा, पीक पॉइंट तक चार्ज होगा। तो पीक वोल्टेज मिल गया, इस ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा है। और दूसरा ड्यूरेशन दिखाया है जिसमें हम देखा है कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज पीक पॉइंट से कहाँ चला आएगा, वैली पॉइंट में चला आएगा। इसी तरह कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होगा। तो अब इस चार्जिंग ड्यूरेशन के अंदर करंट आपका फ्लो हो रहा है R से होता हुआ, VC से होता हुआ, और इस ड्यूरेशन में करंट R2 से फ्लो नहीं हो रहा है, यानी लोड के क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा और हमको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है V0 R2 के क्रॉस, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगा। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर हमको करंट फ्लो होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा। कौन सा वोल्टेज, तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज। तो वही वोल्टेज हमने दिखाया, घटता हुआ वोल्टेज ये अपीयर होगा। यानी कि हमको आउटपुट के साइड में वोल्टेज कब मिलेगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तब। तो यहाँ पर यूजेटी क्या हो रहा है, यूजेटी ऑन कहलाएगा। वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब यूजेटी ऑन है, और आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है यानी यूजेटी ऑफ है। तो ये जो पीरियड है इसी को रिलैक्सेशन पीरियड बोलेंगे, जब यूजेटी ऑफ है और यहाँ पर यूजेटी ऑन है। फिर इसी तरह चार्ज होगा तो ऑफ रहेगा, फिर आपका डिस्चार्ज होगा तो यूजेटी ऑन रहेगा। तो इसी को हम यूजेटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर कहा जाता है। यानी यूजेटी एक पीरियड के अंदर रिलैक्सेशन के अंदर है
और एक पीरियड में हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ये टोटल जो टाइम है ये टाइम पीरियड कहलाएगा, ऑन प्लस ऑफ, और ये वाला पीरियड ऑफ पीरियड है, ये ऑन पीरियड है जिसमें यूजेटी ऑन है और हमको लोड के क्रॉस वोल्टेज मिल रहा है। तो बस इतनी ही सी बात थी इसके अंदर, यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर के अंदर। आई होप बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।